गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने कल 6th चैप्टर में शॉर्ट रन वेरिएबल प्रपोर्शन और लॉन्ग रन वेरिएबल प्रपोर्शन किया था कि शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है, मतलब अल्पकालीन क्या होता है और दीर्घकालीन क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि आपके अल्पकालीन में क्या होता है, आपका एक फैक्टर वेरिएबल होता है और बाकी सारे फिक्स्ड होते हैं। लेकिन आपके लॉन्ग रन में आपका एक भी फैक्टर फिक्स नहीं होता, सारे के सारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा लंबा टाइम होता है, आप लॉन्ग रन में आप उसमें जो भी फैक्टर्स हैं आपके उसमें चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट रन में आपके पास टाइम बहुत कम होता है, तो उसमें आप अपने फिक्स्ड फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो सिर्फ एक ही फैक्टर में चेंज कर सकते हैं, और वो कौन सा फैक्टर है, आपका वेरिएबल फैक्टर है। तो आपको पता चल गया होगा शॉर्ट रन और वेरिएबल फैक्टर्स मतलब शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट तो यही है कि आप शॉर्ट रन से अपने लेवल ऑफ आउटपुट को इंक्रीज़ नहीं कर सकते, लॉन्ग रन से कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इसमें आपका टाइम पीरियड कम होता है और उसमें टाइम पीरियड ज़्यादा होता है। तीसरी चीज़, इसमें आपका एक फैक्टर वेरिएबल होता है और उसमें सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं आपके। आई बात समझ। अब अगला टॉपिक है हमारा, जो हम प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, उस प्रोडक्शन में आपके तीन कॉन्सेप्ट्स आते हैं, 3 कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन के 3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। कौन कौन सा? टीपी, टोटल प्रोडक्ट। टीपी नाम से ही पता चल रहा है, टोटल प्रोडक्ट मतलब कुल उत्पाद। दूसरा आता है आपका एपी, एवरेज प्रोडक्ट। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एवरेज प्रोडक्ट और हिंदी में बोलते हैं औसत उत्पाद। तीसरा है आपका एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब सीमांत उत्पाद। तो ये आपके तीन के तीन कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम अब आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है आपका टोटल प्रोडक्ट, कुल उत्पाद। नाम से ही पता चल रहा है कि आपका कुल उत्पाद होता क्या है, मतलब जितना भी आपने टोटल उस टाइम पीरियड में प्रोडक्शन किया है, जो भी टाइम पीरियड आप ले रहे हो, शॉर्ट रन ले रहे हो, लॉन्ग रन ले रहे हो, आप जो भी टाइम पीरियड ले रहे हो, उस टोटल टाइम पीरियड में आपने जितना भी उत्पादन किया है, वो सारा का सारा उत्पादन आपका किस में आता है, टोटल प्रोडक्शन में आता है। एक एग्जांपल देती हूँ। इसमें सपोज करो कि आपके पास लैंड है 1 हेक्टेयर और आपके पास ये है आपकी लेबर 1 2 3 4। तो आपका टोटल प्रोडक्शन कितना आएगा? पहली बार तो एक लेबर लगाई आपने, तो सपोज करो 2 आ गया। फिर क्या आएगा आपका? 5 आ गया। फिर क्या आएगा आपका? 7 आ गया। फिर क्या आएगा आपका? फिर से 7 आ गया। एक और ले लो यहाँ पे, जब आपकी ज़रूरत थी फिर 6 आ गया। अब ये देखो इसमें चल क्या रहा है, यहाँ तो ये बढ़ा, ठीक है, फिर यहाँ ये कांस्टेंट रहा, फिर यहाँ ये क्या हो गया, घट गया। तो मतलब क्या है, जब तक आपको ज़रूरत रहेगी, मतलब जब हमारी लैंड पे 1 हेक्टेयर लैंड पे कितने लेबर लग सकते हैं, हमारी यहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा 4 लेबर लग सकते हैं। 4 से ज़्यादा अगर हम लेबर लगाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा प्रोडक्शन हमारा। क्यों? क्योंकि वो खाली बैठे रहेंगे, वो तो यही सोचते रहेंगे ना कि हम क्यों करें काम, हमारी जगह दूसरा कर लेगा, दूसरा सोचेगा तीसरा कर लेगा, और वो इसीलिए क्या होता रहेगा, काम पेंडिंग जाता रहेगा और काम पूरा प्रोडक्शन पूरा हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए जब तक एक लिमिट तक अगर हम लगाते हैं एम्प्लॉयज़ को, तो वो क्या रहता है, इंक्रीज़ होता है। और फिर अगर हम उसी में एक और एम्प्लॉय जोड़ देते हैं तो वो कांस्टेंट रहता है, कोई चेंज नहीं आता। लेकिन फिर और भी ज़्यादा हम अगर एम्प्लॉय लगा देते हैं तो फिर क्या होता है, वो नेगेटिव में जाना शुरू हो जाता है। आई बात समझ में? नेगेटिव में मतलब कम होना शुरू हो जाता है, उनका जो रिएक्शन है वो नेगेटिव आना शुरू हो जाता है, मतलब वो काम नहीं करते, खाली बैठे बैठे तनख्वाह लेते रहते हैं। आई समझ में? टोटल प्रोडक्शन क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन वो प्रोडक्शन होता है जब एक फर्म अपने लेबर को और अपनी लैंड को यूज़ करके टोटल ए से लेके जेड तक का जितना भी प्रोडक्शन करती है, वो सारा का सारा हमारा क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन होता है। अब देखो, ये तो था हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट आता है हमारा एवरेज प्रोडक्ट का।
औसत उत्पाद। औसत उत्पाद क्या होता है? औसत उत्पाद में क्या होता है, जब हमारे जितने भी लेबर या फिर जितने भी हमारी लैंड लगी है उस पे वो पर यूनिट कितना उत्पादन कर रहे हैं, पर यूनिट कितना उत्पादन कर रहे हैं, मतलब इसका फॉर्मूला होता है एक हमारे पास। फॉर्मूला क्या आएगा? AP इज इक्वल टू TP अपॉन में L, मतलब जितना भी हमारा टोटल प्रोडक्शन हुआ है अपॉन में लेबर। ठीक है, TP मतलब टोटल प्रोडक्शन अपॉन में लेबर, तो वो पर यूनिट चार्जेस आ जाते हैं कि इसमें एक लेबर ने औसत कितना बनाया होगा। मोटा मोटा हम निकाल देते हैं ना कि मोटा मोटा एक लेबर ने कितना बनाया होगा। अगर 10 मशीनरी से 100 यूनिट बन रही है तो कम से कम एक, इसका मतलब क्या है कि एक यूनिट से 10 यूनिट बनी है। ऐसे ही हमारे प्रोडक्शन में जब हमारे पास टोटल प्रोडक्शन 100 यूनिट्स का है तो हमने कितनी लेबर लगा रखी है? 5 लेबर लगा रखी है, तो इसका मतलब एक लेबर कितने यूनिट्स बना रही है? 20 यूनिट्स बना रही है। आई समझ में बात? अब देखो यहाँ से हमारी जैसे लैंड हो गई 1 सॉरी लैंड हो गई 1 1 1, ये तो फिक्स जाएगी ना। फिर हमारी लेबर हो गई 1 2 3 4 5 6। अब हमारा टोटल प्रोडक्शन क्या आएगा? 2 5 9 11 12 ये इस टाइप से आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हमारा AP क्या आ जाएगा? एवरेज प्रोडक्शन, TPY में L, TP ये है, L ये है, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 2 आ गया, 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5 आ गया, 9 डिवाइडेड बाई 3 3 आ गया, 11 डिवाइडेड बाई में 4 कितना आ जाएगा? 4 2 जा 8.75। फिर 12 डिवाइडेड बाई में 5 कितना आ जाएगा? 2.4। फिर 12 डिवाइडेड बाई में 6 2 यूनिट्स का। मतलब ये क्या है, पहले तो हमारा बढ़ा और उसके बाद क्या हुआ? घटा। क्यों? क्योंकि हमने ज़रूरत से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ लगा दिए, ज़रूरत से ज़्यादा लेबर लगा दी। आई बात समझ में? हमारा एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है? जब हम पर यूनिट प्रोडक्शन निकालते हैं, प्रोडक्शन निकालना चाहते हैं, तो हमारा वो AP कहलाता है। AP में हमारे टोटल प्रोडक्शन का और हमारी लेबर्स का दोनों का यूज़ होता है। हमारी जो टोटल प्रोडक्शन है उसके डिवाइडेड में अगर हम लेबर करते हैं तो हमारा वो एवरेज प्रोडक्शन आ जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? मार्जिनल प्रोडक्ट। क्या हिंदी में अगर इसको बोलें तो सीमांत उत्पाद। ठीक है, अब देखो सीमांत उत्पाद होता क्या है? सीमांत उत्पाद का मतलब होता है कि अगर हम अपने प्रोडक्शन में श्रम की 1 यूनिट ज़्यादा लगाने से या 1 यूनिट कम लगाने से हमारे प्रोडक्शन में जो भी फ़र्क आता है ना, उस फ़र्क को हम क्या कहते हैं? सीमांत उत्पाद कहते हैं। मैं फिर दोबारा से बता देती हूँ, जब हम कोई भी एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करते हैं या कम करते हैं तो इससे हमारे प्रोडक्शन में जो भी फ़र्क आता है वो हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन कहलाता है। इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, MPN इज इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1, मतलब पिछली यूनिट में से अगली यूनिट को माइनस करना। एक और फॉर्मूला होता है इसका, MP इज इक्वल टू डेल TP अपॉन में डेल L। डेल का मतलब आपको बता ही रखा है मैंने, क्या होता है? चेंज। टोटल प्रोडक्शन में जो चेंज होगा डिवाइडेड बाय में टोटल लेबर में जो चेंज होगा। आई समझ में? अब इसका भी मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। लैंड है, सपोज करो आपकी 1 2 3 4, अरे यार लैंड तो क्या होनी थी, फिक्स्ड होती है ना लैंड, तो 1 2 3 4 5 6। फिर आती है आपकी लेबर, लेबर बढ़ती है ना आपकी 1 2 3 4 5 6। फिर आता है आपका टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन क्या आता है? 2 5 9 12 12 11, ये आ गया। तो अब मार्जिनल प्रोडक्शन क्या आएगा? मार्जिनल प्रोडक्शन देखो, पहला तो एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, और दूसरा क्या आएगा? 5 में से 2 को माइनस करा 3, 9 में से 5 को माइनस करो 4, 12 में से 9 को माइनस करो 3, 12 में से 12 को माइनस करो, क्या आ जाएगा?
ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका 12 में से 12 को माइनस करा 0, 11 में से 12 को माइनस करा -1। तो अब ये देखो, ये आपका पहले पॉजिटिव था, बढ़ने के बाद क्या हुआ, 0 पे आया, 0 पे आने के बाद क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। तो इसका मतलब ये है कि आपका टीपी और एपी तो कभी भी 0 या फिर कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन तो होगा ही होगा। लेकिन आपकी जो एमपी है, मार्जिनल प्रोडक्ट है, वो 0 हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि आपका सेम प्रोडक्शन भी आ सकता है। और हम क्या कहते हैं, जब एक यूनिट बढ़ने से और घटने से जो भी फ़र्क आता है, उस फ़र्क को हम मार्जिनल प्रोडक्ट के अंदर दिखाते हैं। लेकिन ये यहाँ पे फ़र्क ही नहीं आएगा तो कुछ तो हमारा क्या होगा, एमपी 0 होगा। या फिर अगर हमारा प्रोडक्शन कम होगा तो उसमें क्या होगा, हमारा एमपी नेगेटिव होगा। तो इसकी स्लोप कैसे जाती है आपकी, इसकी नेगेटिव, पहले तो पॉजिटिव होती है और फिर होके होके नेगेटिव भी चली जाती है। तो ये यहाँ पे 0 हुई, 0, और ये फिर यहाँ पे क्या हो गई, नेगेटिव, और ये पूरी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। आई समझ में बात कि आपका टीपी, एमपी और एपी होता क्या है। अब अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है ना तो फिर से बता दो, मैं फिर से दोबारा से सारा का सारा करवा दूंगी। आई बात समझ में। अब इसका एक रिलेशनशिप हो रहा है, वो रिलेशनशिप मैं आपको कल स्टडी करवाऊंगी और इसके साथ साथ एक दो इलस्ट्रेशन भी करवा दूंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बाकी कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे पर्सनली मैसेज कर दिया करो कि मुझे इस टॉपिक में ये प्रॉब्लम है, मैं फिर से आपको पर्सनली बता दूँगी। ठीक है, इसमें कोई हेजिटेट करने वाली बात नहीं है कि मुझे नहीं समझ में आया तो मुझे सबको आ गया तो मैं नहीं बोलूँ। और आपकी नोटबुक्स भी चेक होनी है, ना ही किसी ने आज मुझे टेस्ट करके सबमिट कराया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर आपकी सीसी कैसे जाएगी। अपना जल्दी अपना सिलेबस, अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करो और चेक करवाओ, और टेस्ट के लिए जब बोलूँ तो उस टाइम तैयार हो जाया करो। बाकी कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।